इफ्तिखार। आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन हीलिंग लाइफ एडिक्शन केयर सेंटर साहिवाल। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्विट स्मोकिंग। हम स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिगरेट होती क्या है। सिगरेट एक नशा है, इसको भी हम एडिक्शन में ही लेते हैं कि जब इंसान एक दफ़ा सिगरेट पीना शुरू कर देता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसका एडिक्ट हो जाता है कि 1 से 2, 2 से 3, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से एक दिन में पूरा पैकेट हो जाता है, फिर एक दिन में 2 पैकेट भी हो जाते हैं। इसी तरह से ये बढ़ती जाती है। तो इसमें एक सिगरेट में 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 19 केमिकल्स ऐसे हैं जो आपके कैंसर के सेल्स को एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए सिगरेट जो है, इसका जो धुआं है वो हमारे लंग्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जो सिगरेट पीता है उसके साथ साथ जो उनके पास बैठे होते हैं लोग, ये जिनके पास बैठकर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, उनको हम पैसिव स्मोकर या सेकंड हैंड स्मोकर कहते हैं। मतलब कि वो जो दूसरे लोग होते हैं वो उस धुएं के आदी हो जाते हैं, उनको उस धुएं को अपने अंदर ले जाकर अच्छा महसूस होता है। जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पी के अच्छा महसूस होता है, इसी तरह से जो पैसिव हैंड स्मोकर या फिर सेकंड स्मोकर होते हैं उनको उस धुएं को अपने अंदर ले जाकर अच्छा महसूस होता है। अब सिगरेट क्या करती है? सिगरेट हमारे दिल पे इफेक्ट करती है, फेफड़ों पे इफेक्ट करती है। उसके अलावा ये कैंसर के सेल एक्टिव करती है, जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, मसाने का कैंसर, मसाने में पथरी हो सकती है। इसके अलावा हमारा ये जो दिल है वो खून जो है, सेचुरेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा ये जो हमारी सांस का मसला है, अस्थमा के पेशेंट बन सकते हैं जो ज़्यादा स्मोकिंग इस्तेमाल करते हैं। फिर बच्चों पे इफेक्ट होता है इनका, मतलब कि अगर कोई पर्सन घर में बच्चों के पास बैठ के पीता है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट होता है कि उन्हें सांस की बीमारियां हो सकती हैं छोटी एज में। अब सिगरेट को हम किस तरह से क्विट कर सकते हैं? क्विट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम आसानी से सिगरेट को क्विट कर सकते हैं, मतलब कि छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमने एक टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दिन में एक पैकेट सिगरेट ले रहे हैं तो अब एकदम से तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते ना, तो हमने एक टारगेट सेट करना है कि एक दिन में हमने 5 सिगरेट लेनी है या 10 सिगरेट लेनी है। क्योंकि आप जिस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से आप उसको हाफ कर दें कि हमने एक दिन में इतनी लेनी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने इससे 5 ले रहे हैं तो इससे 2 कर देनी है या 1 पे ले आना है। मतलब कि टारगेट सेट करके कि हमने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इसको कम करके तो 1 माह के अंदर अंदर इसको हमने छोड़ देना है। दूसरा होता है कि एक नया रिलेशनशिप बनाना। सिगरेट के साथ एक ताल्लुक होता है ना, और आदत भी होती है कि हमारे हाथ ने मुंह तक जाना है। तो इस ताल्लुक को छोड़ने के लिए हमें एक नया ताल्लुक बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपके पॉकेट में सिगरेट होती है, आप उसको निकालते हो और पी लेते हो जब भी आपका दिल करता है। अब आपने क्या करना है, अपनी पॉकेट में कोई और चीज रखनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स रख लें, जैसे कि सौंफ रख लें, या फिर पानी की बोतल ही रख लें। सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि आप पानी की बोतल रखें, आप डिहाइड्रेट भी रहेंगे और इससे हमारी आदत भी बरकरार रहेगी। जो हमारे हाथ को मुंह तक जाने की आदत है वो हम पानी के जरिए या ड्राई फ्रूट्स के जरिए या किसी भी और चीज के जरिए जो आपको जो अच्छी भी हो और आपको पसंद भी हो, उसको आप अपने पास रखें, ताकि जब भी आपको क्रेविंग हो, आपको तलब हो उस चीज की, तो आप वो दूसरी चीज उसको खा सके। इसके अलावा एक बाउंड्री सेट करनी है। इसको छोड़ने के लिए आप अकेले नहीं छोड़ सकते, आपने किसी की हेल्प लेनी है। मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन को अपने साथ मिलाएं जो आपको बार बार याद करवाता रहे कि आपने इसको छोड़ना है, जो आपको इस छोड़ने के सफर में आपकी मदद करे, वो आपको याद भी करवाए। और वो अगर आप मतलब एडिक्शन, आपकी क्रेविंग जो है वो इस हद तक हो गई है कि आप अब 1 माह होने वाला है लेकिन आपको दोबारा से बहुत ज्यादा तलब हो रही है और आप उस तरफ जाने लगे हैं कि दोबारा से ज्यादा करने लगे हैं, तो वो पर्सन आपको याद करवाएगा और आपको रोकेगा कि आपने इस काम को छोड़ दिया है और आप इस काम को छोड़ सकते हैं। इसी तरह से हमने अपने एक्सरसाइज जिंदगी में ऐड करनी होती है। वॉक ऐड करें, एक्सरसाइज ऐड करें अपनी जिंदगी में। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख लें। मतलब कि आपने कुछ नई एक्टिविटीज अपनी जिंदगी में शामिल करनी है ताकि हम इस चीज से दूर हो सके और हमें इसकी क्रेविंग जो होती है वो हमारे पास इतना टाइम ही ना बचे, दूसरी जो आप एक्टिविटीज जिंदगी में ऐड करेंगे उससे हमारे पास इतना टाइम ही ना बचे कि हम इसकी तरफ सोच भी सकें या इस तरफ जा भी सकें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।